90s का दौर ज़्यादातर लोगों के लिए सिंपल था। एक ही टीवी चैनल, एक ही टीवी सुपर हीरो और कॉमिक्स में भी एक ही नागराज हुआ करते थे। और फिर एक दौर आया मल्टीवर्स, अल्टरनेट टाइमलाइन और पैरेलल डायमेंशंस का, जिसके कारण हो गए आतंकहर्ता नागराज, विश्व रक्षक नागराज, नरक नाशक नागराज, नागायन का फ्यूचर वाला नागराज। आखिर ये सारे नागराज हैं कौन, कहाँ से आए ये सब, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ गुलशन एंड वेलकम टू कॉमिक्सोपीडिया। अब हम नागराज के अलग अलग वर्जन्स के बारे में बात करें उससे पहले मैं जरा सा बता दूं, कॉमिक्स में होने वाले काल्पनिक कंसेप्ट्स जैसे मल्टीवर्स, पैरेलल अर्थ, अल्टरनेट डायमेंशन वगैरह क्या होती है। कॉमिक्स में ये चीज़ें मार्वल डीसी बहुत पहले से करती आ रही है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि नए रीडर्स भी कॉमिक्स के साथ जुड़ सके और राइटर्स को भी आज़ादी मिले कि वो अपने पॉपुलर कैरेक्टर्स के साथ कुछ अलग हट के एक्सपेरिमेंट कर सके। और जब एक ही सुपर हीरोज़ के अलग अलग वर्जन्स आपस में टकराते हैं तो रीडर्स की एक्साइटमेंट भी अलग ही होती है। तो बात करें मल्टीवर्स किसे कहते हैं। हमें पता है अपना यूनिवर्स बहुत बड़ा है और दूसरे यूनिवर्स के भी पॉसिबल होने की संभावना है। तो दूसरे यूनिवर्स में भी एक अर्थ होगा हमारी तरह, तो वहाँ के सुपर हीरोज थोड़े अलग होंगे। कॉमिक्स की दुनिया में इसे पैरेलल यूनिवर्स कहा जाता है। बात करें अल्टरनेट टाइमलाइन की तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर नागराज बचपन में प्रोफेसर नागमणि को ना मिलकर किसी और को मिला होता तो क्या होता, उसकी लाइफ कुछ अलग होती, कैसी होती। तो उस तरह की स्टोरी जो टाइमलाइन बताएगी, उस नए टाइमलाइन वाले सुपर हीरोज की दुनिया को हम अल्टरनेटिव टाइमलाइन कहेंगे। बच गई अनदर डायमेंशन यानी कि आयाम। तो डायमेंशन वाले कंसेप्ट में बेसिकली कैरेक्टर्स के पावर को सेम रखा जाता है, बस कुछ मेजर चेंजेस कर दी जाती है, जैसे जेंडर को बदल दिया जाता है वगैरह। याद रखें कि ये सारे कंसेप्ट सिर्फ साइंस फिक्शन है, रियल वर्ल्ड में इसे कोई प्रूफ नहीं किया गया है। अब आपको नागराज के अलग अलग वर्जन्स को समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले बात करेंगे पहले नागराज की, यानी क्लासिक नागराज की। तो राज कॉमिक्स का सबसे फर्स्ट नागराज या कहें क्लासिक नागराज पब्लिश हुआ था ईयर 1986 में और उसकी कॉमिक्स का नाम भी नागराज ही था, जिसमें उसकी सिंपल ओरिजिन स्टोरी बताई गई थी कि प्रोफेसर नागमणि जो अलग अलग तरह के वैनम यानी जहर पर रिसर्च करता था, उसे एक द्वीप पर एक बच्चा मिलता है जिसका कलर नीला था क्योंकि उस बच्चे के खून में विष था। नागमणि उसे गोद लेता है और उस पर रिसर्च करता है। वो उसे ठीक भी कर देता है और जैसे जैसे नागराज बड़ा होता है, नागमणि को उसके सुपर पावर्स के बारे में पता चलता है और वो उसे एक एसासिन बनाना चाहता था ताकि एक परफेक्ट टाइम आने पर उसे इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड में बेच सके। पर नागराज टकराता है गुरु गोरखनाथ से और उसकी लाइफ ही बदल जाती है और वो राज कॉमिक्स यूनिवर्स का पहला सुपर हीरो बन जाता है और अलग अलग कंट्रीज में जाकर टेररिस्ट को ख़त्म करता है, नए नए एडवेंचर्स करता है। क्लासिक नागराज की ये सीरीज एक तरह से एंड हुई थी विसर्पी की शादी कॉमिक्स में। विश्व रक्षक नागराज ईयर 1999 में नागराज की स्टोरी, राइटिंग और आर्टवर्क का जिम्मा मिला अनुपम सिन्हा सर को और उन्होंने उनकी पहली नागराज कॉमिक्स लिखी सकुरा का चक्रव्यूह, जो खजाना सीरीज का पहला इशू था। अनुपम सर का नागराज कहलाया विश्वरक्षक नागराज। ये नागराज क्लासिकल नागराज से थोड़ा सा अलग था, इसके स्किन का कलर भी थोड़ा डिफरेंट था और क्लासिकल नागराज के अपोजिट विश्वरक्षक नागराज देश विदेश में ना जाकर इंडिया के ही एक काल्पनिक शहर महानगर में रहता है और बुराई से लड़ता है। यहाँ नागराज का एक अल्टर ईगो भी है जिसका नाम राज है, जो कि भारतीय कम्युनिकेशन में एक रिपोर्टर का काम करता है। अनुपम सर ने इस नागराज के जरिए बहुत सारे नए नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किए, जैसे फेसलेस एके भारती और नागराज का आर्क एनिमी नागपासा। तो राज कॉमिक्स की जो प्राइम टाइमलाइन है उसमें जो नागराज हमें दिखता है, जो ब्रह्मांड रक्षक का भी हिस्सा है और ऑनगोइंग सारे सीरीज में दिखता है, वो है विश्वरक्षक नागराज। ये नागराज सारे वर्जन में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इस नागराज के पास अनलिमिटेड अलग अलग तरह की पावर्स हैं जो समय आने पर उसे खुद ही पता चलती हैं, जैसे कि ड्रैकुला सीरीज में नागफनी सर्प शक्तियों का आना या नागराज के बाद सीरीज में जहां विश्वरक्षक नागराज के पास उड़ने की भी शक्ति आ जाती है। आतंकहर्ता नागराज राज कॉमिक्स ने सोचा कि क्यों ना अपने पुराने क्लासिकल नागराज के अलग अलग कंट्रीज़ में जाकर टेररिस्ट से लड़ने के एडवेंचर्स को कंटिन्यू रखा जाए, पर एक नए फॉर्म में। तो उन्होंने इसी आइडिया को ध्यान में रखते हुए ईयर 2007 में रिलीज़ किया वर्ल्ड टेररिज्म की पहली कॉमिक्स हरी मौत, जिसमें इंट्रोडक्शन हुआ आतंकहर्ता नागराज का। इस नागराज का बस एक ही मकसद है, आतंकवाद का खात्मा। इस सीरीज की खास बात यह है कि इसके विलन्स मोस्टली बिना सुपर पावर्स वाले होते हैं। ये लोग बस अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड हैं या किसी टेररिस्ट ग्रुप से रिलेटेड होते हैं।
नागराज के दूसरी कॉमिक सीरीज के कंपैरिजन में इस सीरीज की कहानी आपको ग्राउंड टू अर्थ, थोड़ी रियल और सस्पेंस से भरी हुई मिलेगी। इस नागराज को आप आसानी से पहचान सकते हैं। बाकी नागराज के कंपैरिजन में ये थोड़ा स्लिम है और ये सूट्स ओवरकोट के साथ दिखता रहता है। देखा जाए तो एक तरह से आतंकहर्ता नागराज क्लासिकल नागराज की ही कंटिन्यूएशन सीरीज है। मतलब विसर्पी की शादी वाले इवेंट के बाद नागराज महानगर लौटा ही नहीं और दूसरे देशों में जाकर आतंकवाद का खात्मा करने लगा, जिससे बन गई एक नई टाइमलाइन। मैं आपको एक बात बता दूं कि आप गलती से भी इसे विश्वरक्षक नागराज या क्लासिकल नागराज से कंपेयर करने की कोशिश ना करें। इस नागराज का कोई नो किल कोड नहीं है, वो किसी भी विलेन की जान ले सकता है और ये सारे वर्जन्स में सबसे ज़्यादा बैडएस और वायलेंट है, बिल्कुल डोगा की तरह। ये चीज़ें आप इस कॉमिक्स स्ट्रिप से पता लगा सकते हैं। तो अभी तक ये तीनों ही नागराज पैरेलल टाइमलाइन के थे, मतलब इन सब में कुछ ना कुछ कॉमन था, पर इनके टाइमलाइन या समय धाराएं बस अलग अलग थी। अब बात करते हैं सबसे रिसेंट नरकनाशक नागराज के बारे में, जो कि पैरेलल टाइमलाइन का ना होकर पैरेलल यूनिवर्स का पार्ट है। इस यूनिवर्स में डोगा, भेरिया सबके पावर्स, उनके अपीयरेंस, ओरिजिन और सभी चीज़ें प्राइम हीरो से अलग हैं। इस यूनिवर्स में मोस्टली सुपरनैचुरल्स, पैरानॉर्मल, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, जॉम्बीज जैसे थीम बेस्ड स्टोरीज और सुपर विलन्स होते हैं। नरकनाशक नागराज के ऊपर एक स्पेशल ओरिजिन सीरीज आ चुकी है जिसे आप पढ़ सकते हैं। ये 4 पार्ट की ओरिजिन सीरीज है, एक तरह से नए जनरेशन को ध्यान में रखकर बनाई गई है और ये सीरीज बेसिकली रिबूट है विश्वरक्षक नागराज की। इस सीरीज की पहली कॉमिक्स नरकनाशक नागराज के कवर पेज को आप देखकर समझ सकते हैं कि ये नागराज के पहले कॉमिक्स के कवर पेज को ट्रिब्यूट है। ये नागराज पहनता है एक ब्लू फिट ट्राउजर्स और ओरिजिन सीरीज के स्टार्ट में ये एक मास्क भी लगाता है। इस नागराज के पास है एक उड़ने वाला सर्प और 3 फीमेल इच्छाधारी सर्प जो कि उसकी बॉडी में रहती हैं। इनके नाम हैं सितिका, अग्निका और तक्षिका, जिसे नागराज त्रिसर्पी कहता है। ये तो थे नागराज के पॉपुलर और मेजर अल्टरनेट वर्जन्स। अब नज़र डालते हैं बचे हुए वर्जन पर। नागायन का नागराज। आरसी ने यह ऑफिशियली कह दिया है कि नागायन और महानागायन की घटनाएं अलग यूनिवर्स का हिस्सा हैं और इस यूनिवर्स की टाइमलाइन फ्यूचर में एग्जिस्ट करती है। इस टाइमलाइन में शहर बहुत ही एडवांस हैं, लोग ज़मीन के अंदर भी रहते हैं। नागराज, ध्रुव सबकी शादी हो चुकी है, उनके बच्चे भी हैं। ये नागराज असल में विश्वरक्षक नागराज का ही फ्यूचर वर्जन है, पर किसी दूसरी टाइमलाइन में, दूसरे यूनिवर्स में। नागरानी, फीमेल वर्जन ऑफ नागराज। राज कॉमिक्स में किसी सुपर हीरो का पहला फीमेल वर्जन है नागरानी। नागरानी बेसिकली एक अलग ही डायमेंशन से है, या कहें कि दूसरे आयाम से है। ये हमें पहली बार दिखी थी फूकार कॉमिक्स में, जहां किसी तरह इसका आयाम विश्वरक्षक नागराज के आयाम से मर्ज हो जाता है, जिसके कारण दोनों आपस में टकरा जाते हैं। पर उसे नागराज से प्यार हो जाता है और वो नागराज के डीएनए सैंपल को अपने साथ ले जाती है और एक टेस्ट ट्यूब बेबी को जन्म देती है जो कहलाया नागेश। नागरानी अपने डायमेंशन की नागराज है और आरसी ने इस डायमेंशन के किसी और सुपर हीरोज के बारे में कभी नहीं लिखा। आई विश के आरसी इससे एक ऐसी डायमेंशन बनाए जहां हमारे सारे फेवरेट सुपर हीरोज के फीमेल वर्जन हो। अगर आप नए रीडर हैं और क्लासिकल नागराज के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आरसी के रिप्रिंटेड कलेक्टर एडिशन नागराज वृत्तांत को ले सकते हैं, जिसमें नागराज के स्टार्टिंग के इशूज़ कंबाइंड हैं। सिमिलरली अगर आप नरकनाशक नागराज की ओरिजिन सीरीज पढ़ना चाहते हैं, जो कि एक मस्ट रीड है, तो सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर आपके पास कोई नेक्स्ट टॉपिक है हमारी अगली वीडियो के लिए तो उसे कमेंट जरूर करना। मेरा नाम है गुलशन, यह है कॉमिक्सोपीडिया। सी यू अगेन।